आज का जो टॉपिक है वो अब हम देखते हैं कि दिसंबर का मंथ ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली, सन साइन के अकॉर्डिंगली हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर फिर इससे पहले मैं आप लोगों को बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपके मोटिवेशन से ही मैं नई वीडियोस लेके आती हूँ और आप लोगों के मोटिवेशन से ही मैं सक्सेसफुल भी हो रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो अब हम देखते हैं कि दिसंबर का मंथ ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली, सन साइन के अकॉर्डिंगली हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये साल का अब आखिरी मंथ है तो ऑब्वियसली इसकी एनर्जी सभी के लिए बहुत अच्छी ही होने वाली है। क्योंकि नए साल की शुरुआत भी आने वाली है, तो देखते हैं कि अब हम कि कैसा हम लोगों के लिए ये वाला मंथ जो है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरीज के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। एरीज के लिए जो दिसंबर का मंथ है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई मैरिज का प्रॉस्पेक्ट हो, कोई फंक्शन हो, कोई सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड हो। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे उन लोगों के लिए रिवॉर्ड्स के प्रॉस्पेक्ट्स भी आ सकते हैं। और जहाँ पे अगर और पर्सनल लाइफ को देखते हैं तो मैं यही कहूँगी कि पर्सनल लाइफ उनके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। पर्सनल लाइफ में फैमिली की सपोर्ट उनके साथ रहने वाली है और ओवरऑल फैमिली मिलकर के एंजॉय करने वाले हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि उन्हें कुछ इनहेरिट से भी उन लोगों को कुछ मिलने वाला हो, चाहे उनकी वो एंसेस्टर्स प्रॉपर्टीज़ हो या वो एंसेस्टर्स फाइनेंशियल सपोर्ट हो, वो भी कुछ लोगों को मिलने वाली है। कुछ लोगों के प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों के पास आने वाली है और वो मल्टीपल वे में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को स्प्रेड करने वाले हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि अगर मैं पर्सनल एस्पेक्ट्स पे देखूँ तो रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट्स पे भी हो सकता है कि उन लोगों के लिए कुछ नए रिलेशंस बन के आ रहे हों। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो एरीज के लिए ये दिसंबर का मंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, जो सेलिब्रेशन दे रहा है और नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे दे रहा है, इनहेरेंस दे रहा है और बहुत कुछ दे रहा है। अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। टॉरेंस के लिए जो दिसंबर का मंथ है वो थोड़े कन्फ्यूजन्स और इल्यूजन्स की स्टेट्स को लेकर के आ रहा है। थोड़ा सा इमोशनल टाइम पीरियड उन लोगों के लिए चल रहा है। लाइफ में जो है वो अपनी डायरेक्शंस को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। एक्शन ओरिएंटेड होते हुए भी वो कहीं ना कहीं अपनी डायरेक्शंस को ढूंढ रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स के साथ में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। पर जहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, वो तो टॉरेंस के साथ हमेशा है और हमेशा ही रहने वाली है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अच्छे मैसेजेस, वो सब उन लोगों के लिए दिसंबर के मंथ में आने वाले हैं। पर कहीं ना कहीं डायरेक्शंस ना मिलने के कारण उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स और इल्यूजन्स की स्टेट चल रही है। हो सकता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हों तो वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी डायरेक्शंस को ढूंढ रहे हों। कुछ लोग हो सकता है कि प्रोफेशनली अपनी लाइफ में नई डायरेक्शंस को ढूंढ रहे हों, कहीं उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि उनका लाइफ पाथ क्या है। स्टूडेंट्स हो सकता है कि अपनी एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट्स पे नई डायरेक्शंस को ढूंढ रहे हो, जहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेट जो है वो हो रही है, जहाँ वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज और इल्यूड भी हो रहे हैं। तो इस तरह से टॉरेंस के लिए जो दिसंबर का मंथ है वो मिक्स्ड होने वाला है। और अब हम देखते हैं कि जेमिनाई के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। जेमिनाई के लिए जो दिसंबर का मंथ है वो थोड़ा हार्ड वर्क का टाइम पीरियड है। कहीं ना कहीं उन्हें हार्ड वर्क से अपनी लाइफ को परफॉर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के बेसिस पे वो सक्सेस अचीव कर सकते हैं।
और क्योंकि हार्ड वर्क का टाइम है तो कई बार ये जो हार्ड वर्क होता है ये हमें इमोशनली अनस्टेबल स्टेट पे भी डाल देता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो जेमिनाई अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैच्योर वे में कोशिश करेंगे, पर कहीं ना कहीं वो थोड़े से इमोशनली अनबैलेंस्ड भी हो सकते हैं। जहाँ पे उन्हें प्रोफेशनली देखा जाए तो मेहनत से ही उनके लिए सक्सेस अचीव है, चाहे वो बिज़नेस है चाहे वो जॉब है। और क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क का टाइम पीरियड है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा वो अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड भी फील कर सकते हैं। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये जब भी कर्मा का फेस जब चलता है तो जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं वर्कआउट होती तो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि उन्हें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, अपने आप को ओपन अप रखना चाहिए, सराउंडिंग्स को देखते रहना चाहिए और लाइफ में आगे मूव करते रहना चाहिए। क्योंकि दिसंबर के बाद एक नई शुरुआत, एक नया साल आने वाला है, ऑब्वियसली वो हम सब के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। कैंसर के लिए जो दिसंबर का मंथ है वो उनके लिए भी थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है। इमोशनल एस्पेक्ट से जहाँ उनका एक इमोशनल एरिया आ रहा है वहाँ पे इमोशनल वे में जहाँ उन्हें और अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी रही हैं पर वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। और उस वे में क्या है कि वो और ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं। तो मैं उन्हें यही बोलूँगी कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ चाहे वो पर्सनली हो चाहे वो प्रोफेशनली हो, प्लीज़ एक्सेप्ट करिए और अपनी ईगो के बेसिस पे और ज़्यादा अपने आप को इमोशनली डाउन मत करिए। क्योंकि ईगो जो होती है वो कई बार हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का कॉज बन जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ईगो की वजह से ही हमारी लाइफ में इकट्ठी हो जाती है। तो ये जो स्टेट हम क्रिएट कर रहे हैं इमोशनल एस्पेक्ट से, हमें वो नहीं करना चाहिए। और जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटीज़ पर्सनली, क्योंकि इमोशंस है तो हो सकता है पर्सनल लाइफ में हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो प्लीज़ इनको ज़रा अपने अलर्ट रहिए और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। सो अब हम देखते हैं कि लियो के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो लियो के लिए जो दिसंबर का मंथ है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड अपने आप को करने वाले हैं। और मैं यही बोलूँगी कि लियो के लिए थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर के उन्हें केयरफुल होने की ज़रूरत है। अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम बोलते हैं कि हमारी स्टडीज़ बोलती है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम हेल्दी हैं तो हम वेल्दी भी हैं, अगर हम हेल्दी हैं तभी हम काम भी कर पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा उन्हें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए और हेल्थ पे ध्यान देते हुए अपने आप को रिस्ट्रिक्शन से ओपन अप करना चाहिए। और कहीं ना कहीं लियो जो है वो इमोशनली किसी भी एस्पेक्ट पे अपनी लाइफ को मूव कर रहे हैं। सो ये जो इमोशनल मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं उनके लिए स्ट्रेंथ बन के आने वाला है। और ये जो स्ट्रेंथ बन के आने वाला है ये उनकी लाइफ में ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को लेके आने वाला है। हो सकता है कि कुछ लोग, कुछ जो फीमेल्स जो है वो हो सकता है कि फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं इस मंथ में। और कुछ लोग हो सकता है कि उनके मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ और प्रोडक्टिव फेस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैंने बताया कि हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको हो सकता है। सो अब हम देखते हैं कि वर्गो के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। वर्गो के लिए जो दिसंबर का मंथ है नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है। ये जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल गिफ्ट के रूप में आने वाली है। अब ये उन्हें देखना है कि वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। एक न्यू बिगनिंग का टाइम पीरियड आने वाला है और ये जो न्यू बिगनिंग है ये बहुत ही मैजिकल वे में उनके लिए होने वाली है। ये जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैजिक को क्रिएट करने वाली है। और इस न्यू बिगनिंग्स, अगर वो ये न्यू बिगनिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं
ये जो मैं जो भी बताती हूँ आप वो हर एरिया पे उसे देखें, पर्सनली भी देख सकते हैं, प्रोफेशनली भी देख सकते हैं। ये जो न्यू बिगनिंग है, ये अगर वो इस न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ क्रिएट होने वाला है। तो ये मेरे अकॉर्डिंगली वर्गो के लिए टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है दिसंबर का मंथ। अगर दिसंबर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आने वाले साल की वाइब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। सो प्लीज़ अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और एक मैजिकली न्यू बिगनिंग्स की स्टार्ट कीजिए और अपनी लाइफ को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कीजिए। सो अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो है वो लिब्रा के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो लिब्रा के लिए अगर हम देखते हैं तो हम यही बोलेंगे कि लिब्रा जो है वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उनका जो मेन मोटिव है वो लाइफ को एंजॉय करने का है। वो इमोशनली अपने आप को एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये जो एंजॉयमेंट है ये पार्टी नोट के वे में भी हो सकता है। और लिब्रा के लिए बहुत सारी जो लाइफ में रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है, तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में फिनेंशियल रिपेयर हो, कुछ उनकी किसी एस्पेक्ट से उनको फिनेंशियली रिपेयरिंग हो या किसी पर्सनल एस्पेक्ट्स पे उनके रिलेशंस में रिपेयरिंग हो, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे उनकी प्रोफेशनल लाइफ में रिपेयर हो। और ये जो रिपेयर वर्क है ये उनके लिए बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट से आ रहा है। सो अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियंस के लिए जो दिसंबर का मंथ है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आ रहा है। उनकी लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। डिपेंड उनके ऊपर करता है कि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे वे में बैलेंस कर सकते हैं। और ये जो बैलेंसिंग है ये हर एरिया पे है, ये पर्सनल एरिया पे भी है और ये प्रोफेशनल एरिया पे भी है। और ये जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनकी एक नई शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ये जो न्यू बिगनिंग है ये उनके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यू बिगनिंग है। तो प्लीज़ उन्हें उस न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि सजिटेरियस के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो सेजिटेरियस के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कर्मा बैलेंसिंग का टाइम पीरियड है। कर्मा बैलेंसिंग जहाँ पे भी आती है, जिस भी एस्पेक्ट पे आती है, जहाँ वो चाहे वो पर्सनली आए चाहे वो प्रोफेशनली आए, तो हम बोलते हैं कि आपको डोनेशंस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और आपको अपनी ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज देना चाहिए, लोगों के लिए हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो आप जो हमारे जो हेल्पर्स होते हैं हम उन्हें हेल्प एंड सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है। आप एनिमल्स को हेल्प कर सकते हैं। सो उस तरह से जो है उनका कर्मा बैलेंसिंग, अगर वो कर्मा बैलेंसिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली सर्कमस्टेंसेस उनके लिए अच्छे हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज की स्टेट में होने वाले हैं। और ये जो कन्फ्यूज़न है ये उनकी लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट करेगा। बहुत सारे उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ उन्हें ये समझ नहीं आएगा कि कौन उनके लिए अच्छा सोच रहा है और कौन उनके लिए थोड़ा ख़राब सोच रहा है। तो चीटिंग के प्रोस्पेक्ट्स भी बन सकते हैं, चाहे वो सर्कमस्टेंसेस को चीट करें या सर्कमस्टेंसेस उन्हें चीट करें। तो इस स्टेट को हम इस स्टेट को एक्लिप्स का स्टेट बोलते हैं, जहाँ पे भी जब भी एक्लिप्स आता है तो ऑटोमेटिकली कन्फ्यूजन्स की स्टेट को क्रिएट करता ही करता है। पर एट द एंड मैं उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली सैटिस्फाइड दिख रही हूँ, तो ये सबसे अच्छी बात है कि वो इमोशनली सैटिस्फाइड रहते हैं। और अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो कैप्रिकॉर्न के लिए दिसंबर का मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने वाला है। सो ये जो एक्शन ओरिएंटेड नोट है ये उनकी लाइफ में बहुत सारा काम लेके आने वाला है, बहुत सारी ट्रैवलिंग लेके आने वाली है और वो भी बहुत फोकस्ड वे में। अपने जो
काम है उन्हें करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस होने वाले हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अपने एंसेस्टर्स की, अपने बड़ों की, अपने स्पिरिचुअल टीचर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलने वाली है। और ये जो ब्लेसिंग्स है, इसके साथ ब्लेसिंग्स बोल लीजिए या गाइडेंस बोल लीजिए, इन ब्लेसिंग्स, इन गाइडेंस के साथ ही वो लाइफ में आगे मूव करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें गाइड करने वाले, कहीं ना कहीं उन्हें ब्लेसिंग्स देने वाले बहुत सारे उनके जो लोग हैं वो उन्हें दे रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं कहूँगी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए दिसंबर का मंथ बहुत अच्छा होने वाला है। सो अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा होने वाला है। एक्वेरियस के लिए जो दिसंबर का मंथ है वो थोड़ा इमोशनल होने वाला है। वो थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं और इमोशनल होने के साथ साथ ही और उनकी जो नॉलेज है, उनकी अपनी नॉलेज का वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। करते हैं या नहीं करते ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनकी इंट्यूशन पावर जो है वो इन्हांस होने वाली है। अब वो उसको समझते हैं या नहीं समझते ये भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखते हुए अपनी नॉलेज, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। अपने थोड़े से मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना चाहिए और नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए उन्हें उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैस्प करना चाहिए। विदाउट इग्नोरिंग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को उन्हें ग्रैस्प करना चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। पाइसेस के लिए जो दिसंबर का मंथ है वो थोड़ा जजमेंटल होने वाला है। जहाँ पे जब जजमेंटल टाइम पीरियड होता है तो वो हमारे अकॉर्डिंगली चीज़ें वर्कआउट नहीं होती हैं, पर यूनिवर्सल अकॉर्डिंगली चीज़ें वर्कआउट होती हैं। और उस प्रोस्पेक्ट्स पे हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत कोऑपरेटिवली और बैलेंसली सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। और जजमेंट का टाइम होने की वजह से क्या है कि हम जो पाइसेस हैं वो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए उन्हें। और अपने कहीं ना कहीं वो अपने हाथ चक्रा को भी ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब कि इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहे हैं और उनके सराउंडिंग्स में जो हो रहा है वो उसे देखना नहीं चाहते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि उन्हें अपने हाथ चक्रा को, अपने इमोशंस को ब्लॉक नहीं करना चाहिए और ओपन माइंडेड होकर के चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अपने आप को वो अच्छे वे में, बहुत प्रोफेशनली अगर मैं देखती हूँ तो वो अपने आप को बहुत अच्छे वे में सेटल डाउन कर रहे हैं। पर पर्सनली देखूँगी तो मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं उन्हें इमोशनली थोड़ा अनबैलेंस का स्टेट चल रहा है। तो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जहाँ वो अपने आप को बहुत अच्छे से सेटल डाउन कर रहे हैं। और पर्सनल एस्पेक्ट्स पे जो जजमेंटल फेस उनकी लाइफ में चल रहा है उसे, उस जजमेंटल फेस को क्रॉस करना है और अपने आप को ओपन करना है, हाथ चक्रा को ब्लॉक नहीं करना है और कहीं ना कहीं सराउंडिंग्स को उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो ये हमने देखा कि ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली हम लोगों के लिए, सन साइन के अकॉर्डिंगली हम लोगों के लिए ये दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों का बर्थ जो है वो दिसंबर में हुआ है उनके लिए ये आने वाला 2024 कैसा होने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जिन लोगों का बर्थ जो है दिसंबर में होने वाला है, पहले तो उन्हें उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। और उनके लिए साल हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में आएंगी। सो अब हम देखते हैं कि उन लोगों के लिए जो है वो 2024 किस एनर्जीज़ के साथ में आने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि जो लोग दिसंबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये आने वाला साल 2024 कैसा रहने वाला है।
सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए ये ईयर कैसा रहने वाला है। पर्सनल एस्पेक्ट्स पे उन लोगों के लिए जो दिसंबर का मंथ है वो आने वाला 2024 जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं फैमिली टाइम होने वाला है और फैमिली टाइम के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं उनके लिए जो है वो इनहेरिट्स में अगर हो सकता है कि कुछ लोगों को उनका इनहेरिट से उनको प्रॉपर्टीज़ गिफ्ट मिले, कई लोगों को हो सकता है कि फाइनेंशियल इनहेरिट्स मिले, और कहीं ना कहीं जो अनहेल्दी सिचुएशंस क्रिएट होने वाली हैं वो उनके फाइनेंशियल पर्सनल लाइफ में जो है वो कहीं अनहेल्दी सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकती हैं। वहाँ पे उन्हें अपने रिश्तों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सा कोई बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई बड़ा जो है वो उनकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और हर किसी के लिए बड़ा कुछ, किसी के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के लिए ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा उनके प्रति जो है वो रिस्पेक्ट रखना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे जो लोग दिसंबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनको ट्रैवलिंग हो सकती है प्रोफेशनली, और प्रोफेशनली वो जो भी काम करेंगे उसमें उन्हें सक्सेस मिलेगा। और न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड आ रहा है, तो हो सकता है कि कोई न्यू जॉब, कोई बिजनेस में कोई न्यू प्रोजेक्ट की स्टार्टअप हो सकती है। और ये जो न्यू जॉब या न्यू बिजनेस है ये थोड़े से हार्डवर्क के साथ में है, बट नो डाउट एट द एंड इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो अपने आप को प्रोफेशनली उन्हें बूस्टअप रखना चाहिए, अपने आप को ट्रैवलिंग के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए और नई अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग्स को 100% एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए जो है वो ये नया साल आने वाला कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूँगी कि हर तरह की ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, सपोर्ट उन्हें मिलने वाली है। तो फाइनेंशियली अगर हम अच्छे होंगे तभी हमें ये सब कुछ प्रोवाइडेड होता है। और ये भी बोलूँगी कि उनका जो काम है, उनका जो वर्क है, उनका जो प्रोफेशन है वो उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट लेके आने वाला है। तो प्रोफेशनली जो है उन्हें बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। अब जितना वो अपने काम पर फोकस करेंगे उतनी उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ और अच्छी होगी। एक और एस्पेक्ट उनकी लाइफ में आ रहा है फाइनेंशियली, या तो वो किसी को हेल्प एंड सपोर्ट करने वाले हैं फाइनेंशियली, अपने किसी नियर एंड डियर को या अपने किसी फ्रेंड को, या उन्हें किसी से हेल्प एंड सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोनों ही एस्पेक्ट पे जो भी हो उन्हें वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए ये जो आने वाला टाइम है वो कैसा रहने वाला है, आने वाला साल कैसा रहने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूँगी कि ये जो नया साल है उनके लिए बहुत ज़्यादा मस्ती मज़े वाला होने वाला है। तो इसीलिए वो शायद थोड़ा अपनी डाइट पर हो सकता है कि ज़्यादा ध्यान ना दे रहे हों। तो डाइट पे ध्यान ना देने से उन्हें थोड़े से हेल्थ इशू हो सकते हैं, स्टमक डिस्टर्ब्ड हो सकता है या कोई और हेल्थ इशू हो सकता है। तो प्लीज़ एंजॉय भी कीजिए लाइफ को, पर अपनी जो है वो फूड पर ध्यान दीजिए और कोई ना कोई फिज़िकल वर्कआउट ज़रूर कीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या उनकी लाइफ में कोई ट्रैवलिंग का प्रॉस्पेक्ट्स बनता है 2024 में। जो लोग दिसंबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ट्रैवलिंग का प्रॉस्पेक्ट्स तो अभी नहीं बन रहा। इमोशनली यस वो ट्रैवल करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी करेंगे। क्यों रिस्ट्रिक्ट करेंगे? हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की वजह से जो है उनका वो ट्रैवलिंग के प्रॉस्पेक्ट्स ना ले पा रहे हों। तो उस प्रॉस्पेक्ट्स पे मैं यही कहूँगी कि हाँ, इमोशनली येस दे वांट कि वो ट्रैवल करें, बट ऐसा प्रॉस्पेक्ट्स उनके लिए थोड़ा नहीं हो पा रहा, तो वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये हमने देखा कि जो लोग दिसंबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए 2024
कैसा रहने वाला है, कैसी एनर्जीज़ के साथ रहने वाला है। मैं फिर से यही बोलूँगी कि उनके लिए बहुत अच्छा आने वाला है, वो अपने आने वाले टाइम को खूब एंजॉय करें और लाइफ को आगे बढ़ते चले जाएं। तो अब हमारा नया साल आने वाला है, तो अब मैं जब अगले बारी आपके सामने आने वाली हूँ तो न्यू वीडियोस के साथ, नए साल की न्यू वीडियोस के साथ लेके आने वाली हूँ। ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली हम सब के लिए ये नया साल कैसा रहने वाला है, इस पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम लोगों के लिए ये 2024 यूनिवर्सल नोट पे कैसा रहने वाला है, और पर्सनल नोट पे, पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंगली हम लोगों के लिए ये ईयर कैसा रहने वाला है, इस पे भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। सो ये सब न्यू वीडियोस के साथ में मैं आने वाली हूँ, और इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती होंगी, आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प एंड सपोर्ट मिलता होगा, और मैं नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के लिए आती रहूँगी। अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे है। मैं DLF प्रोमेनाड बसंत कुंज में बैठी हूँ, तो आप वहाँ आकर के भी मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। मेरा लाजपत नगर में ऑफिस भी है, आप वहाँ भी आ सकते हैं। मैं ये पढ़ाती भी हूँ, तो अगर कुछ लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उन्हें पढ़ा भी सकती हूँ। और इसके साथ ही वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।